छी, शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 1 हफ्ते में मदीना मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और उसकी जगह पार्क बनाया जाए। यहाँ पर कभी ऑर्डर आ जाता है कि अजान फजर क्यों हो रही है, यहाँ पर कभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि मस्जिद को मस्मार किया जाए। व्हाट इज दिस? कितनी शेमफुल बात है ये हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहे खुश रहे। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं मान01 न्यूज़ HD+। मस्जिद एक ऐसा घर है, ना वो मेरी मलकियत है ना वो आपकी मलकियत है। मस्जिद जिसे अल्लाह का घर कहा गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि मस्जिदों की तामीर करो, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए महल तामीर करता है। और वो महल ऐसा नहीं कि दुनिया जिस तरह से महल तैयार करती है और जो साजो सामान हमारे दुनियावी महल के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जन्नत में एक ऐसा महल है उस शख्स के लिए जो अल्लाह का घर तामीर करता है, जिसके दरवाजे सोने चांदी के और जो उसमें नगीने जड़े गए हैं याकूत ज़मुर्द के। एक ऐसा महल जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करेगा, उसके लिए जन्नत में वो महल तैयार किया जाएगा। मगर नाज़रीन इकराम, वो महल तो उसके लिए होगा जो दुनिया में अल्लाह का घर तामीर करेगा। मगर इसके बरअक्स एक तरफ ये कि मुसलमान अल्लाह का घर तामीर करें, मगर दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि मुसलमान ही अल्लाह के घर को, मस्जिद को मस्मार कर दें, शहीद कर दें। अफसोस और दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। छी, शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। और मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कि मदीना मस्जिद कराची तारिक रोड पर वाक़या मदीना मस्जिद को मस्मार कर दिया जाए, शहीद किया जाए। जुमा अदा किया जाता है, नमाज जुमा, और उसके अलावा वहां पर दीन इस्लाम सिखाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2-3 दिन हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मदीना मस्जिद को, जो कि तारिक रोड पर वाक़या है, और तारिक रोड पर सिर्फ एक वही मदीना मस्जिद है जहां पर आकर लोग नमाज पढ़ते हैं, इतनी प्यारी तर्ज पर बनाई गई मस्जिद। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 1 हफ्ते में मदीना मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और उसकी जगह पार्क बनाया जाएगा। अल अमान वल हफीज। छी, शर्म आ रही है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान और फिर असेंबली में बैठा हुआ कोई शख्स इस पर बात नहीं कर रहा। किसी को कोई गैरत नहीं आ रही, किसी की गैरत नहीं जाग रही कि मस्जिद बनाई गई और फिर उसको मस्मार कर रहे हैं। अरे ये कोई इंडिया नहीं है, ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है, अमेरिका नहीं है कि जहां पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है, अजानों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। यह हमारा मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ पर कभी ऑर्डर आ जाता है कि अजान फजर क्यों हो रही है, यहाँ पर कभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि मस्जिद को मस्मार किया जाए। व्हाट इज दिस? कितनी शेमफुल बात है ये हमारे लिए कि हमारे पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में ये हो रहा है। और नाज़रीन इकराम, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, जलीला ख्वार करने के लिए और क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। चापलूसी कब खत्म होगी? हमारे आला अफसरान की आसिया को रिहा करवाया गया, मुल्क पाकिस्तान की मईशत देख लें, कादियानियों को खुश किया गया। मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमने मर जाना है, हमने चले जाना है, मगर जो आप कर रहे हैं वो सारी जिंदगी आपका नामे अमाल में लिख दिया गया है। और मुस्लिम हिस्ट्री में भी ये लिख दिया जाएगा, मुसलमान ऐसे थे। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नाज़रीन किराम, मस्जिद तो नमाज के लिए बनाई जाती है, मुसलमानों के लिए बनाई जाती है, मुसलमान ही नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान ही सीखा। सुप्रीम कोर्ट में बैठे साहिबान, आला अफसरान, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान है? मुझे तो ये कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मुसलमान अल्लाह के घर को
शहीद करने का हुक्म सादिर कर रहे हैं मुसलमान। नाज़रीन कराम, और किस किस को खुश करेंगे हमारे अफसरान, किस किस के मातहत होंगे ये? अगर देखा जाए तो यही सुप्रीम कोर्ट, जब मंदिर का फैसला आया, मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया, मंदिर को खत्म कर दिया गया, तो यही सुप्रीम कोर्ट थी और वो पैसे अदा कर रही है जी, वो मंदिर दोबारा तामीर के लिए, उस मंदिर के पैसे के लिए। तो नाज़रीन कराम, यही सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पैसा क्यों नहीं दे देती कि हम पैसा भरने के लिए, हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं इस जगह के लिए। जबकि औकाफ का कहना है ये 40 साला मस्जिद जो है, इतनी बुलंद और बाला शान शौकत वाली ये मस्जिद, 40 साला ये मस्जिद, औकाफ का ये कहना है कि ये गलती से बन गई है। 40 साल पहले की ये बनाई गई मस्जिद गलती से बन गई है। नाज़रीन कराम, जब मंदिर के लिए पैसे मिल सकते हैं तो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर क्यों नहीं दे सकती कि हम पैसा भरने के लिए तैयार है? नाज़रीन कराम, हम भरने के लिए तैयार है। अगर साहिबान आला अफसरान भरने के लिए तैयार नहीं, वो मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं, तो नाज़रीन कराम, हम देना चाहते हैं मस्जिद के लिए चंदा, हम पैसा इकट्ठा करके उनके मुंह पे मारना चाहते हैं औकाफ के कि अगर ये आपकी जमीन है, यहाँ पर गलती से भी मस्जिद बन गई है, तो अब हम इसे शहीद नहीं होने देंगे। अब ये बनाई गई है तो ये बनी रहेगी। हमारे ज़मीर इस बात की इजाजत अब हमें नहीं देते कि हम अल्लाह का घर मस्मार करें। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, हम क्या मुंह दिखाएंगे? अब भी हमें तो जंग अजीम लड़नी है, हमने दुनिया को फतह करना है। कभी मस्जिदों की बेहुरमतियां हो रही हैं, कभी हमारे ये मुस्लिम जो अदाकार हैं वो जाके मस्जिदों में गाने की मौसीकी वो शोर शराबा कर रहे हैं, वहां पर वो म्यूजिक जो गाने कास्ट किए जा रहे हैं, कभी वो हो रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है कि मस्जिदें खत्म हो रही हैं, कभी अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नाज़रीन कराम, अगर ऐसा होता रहा तो हम कहीं कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर बाबरी मस्जिद को देखा जाए तो फिर इस पर हम ये नहीं कह सकते कि उसे क्यों शहीद किया गया, फिर हमारा लड़ने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और फिर तैयार हो जाएं आप मस्जिद अक्सा को देने के लिए, फिर आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए, खुद को तैयार कर लें कि हम इस बात के लिए खुद को हमने तैयार किया हुआ है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के पास जानी है और ये मस्मार होनी है, और ये वक्त दूर नहीं है जब इसराइल इस पर भी कब्जा कर लेगा। तो नाज़रीन कराम, आप और मैं, हम सब फिर तैयार हो जाए इस बात के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हम तो ये कहें, हम क्या कहेंगे? और दुश्मन नासिर ये बोल सकता है कि मस्जिद को मस्मार कर दिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सामने है। बाबरी मस्जिद के लिए फिर आप बोल नहीं सकते, फिर आप मस्जिद अक्सा के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि आप खुद मस्जिद को मस्मार करके पार्क बना रहे हैं। नाज़रीन कराम, कराची में पानी पीने के लिए है नहीं, कराची के मसाइल खत्म नहीं होने को आ रहे, कराची में दंगा फसाद, कराची के जितने दूसरे मसाइल है वो तो आपके सामने है। अस्तगफिरुल्लाह, जो माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है कराची के, थोड़ा सा उस माहौल को तो ठीक कर ले, बाद में आप दूसरे मसाइल को देख लीजिएगा। कराची के लोगों को आप पानी तो दे दें, कराची के लोगों को एक जगह पे मुत्तहिद तो कर ले पहले आप। और फिर दूसरा, कराची में जो गंदगी है मेरे ख्याल से मैंने कहीं और नहीं देखी। जितनी गंदगी कराची में आपको दिखने में नजर आएगी कहीं और नहीं नजर आएगी। और उसके अलावा कराची में अदर पार्ट्स को देख लें, वहां पर कितनी गंदगी है। और कराची में क्या सैरो तफरीह की जगह कम पड़ गई है कि अब मस्जिद को तोड़कर वहां पार्क बनाया जाए? क्या ये आपकी गैरत गवारा करती है कि वहां पर आप पार्क बनाने की इजाजत दे दें और असेंबलियों में बैठे हुए लोग खामोश हों, जज साहिबान खामोश हों कि ये सुप्रीम का ऑर्डर आ गया है कि बस ये खत्म होने एक हफ्ते के अंदर अंदर? तो इसके अलावा कराची के लोग जो हैं बहुत ज्यादा, उनमें भी गमो गुस्सा की लहर दौड़ उठी है और कराची के लोग भी जो हैं अब वो सड़कों पर निकल आए हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। नाज़रीन कराम, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर तस्लीम कर लिया जाए? तस्लीम करना हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोर्ट का आया कि ये ऑर्डर, ये फैसला सही है या गलत? आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।